24 के रण के आखिरी चरण का शोर थम गया। इस चरण में कई दिग्गजों का इम्तिहान है। पीएम मोदी की सीट वाराणसी में भी इस चरण में चुनाव होगा, तो देश के कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला होगा। आइए जानते हैं कहां कौन किसको टक्कर दे रहा है। चौबीस का रण अब अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मुकाबला होगा। इस चरण में कई वीआईपी सीटें हैं। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा है। बंगाल में ममता की विरासत, बिहार में पाटलिपुत्र का संघर्ष और हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी इसी अंतिम चरण में होना है। पहले ये जाने 7वें चरण में कहां चुनाव है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होगा। 904 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीटों पर चुनाव होगा। झारखंड की 3 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा। चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती थी। 32 सीटें एनडीए के पाले में आई थी। तो इस बार भी मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से अजय राय टक्कर दे रहे हैं। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। लगातार 2 बार से सांसद हैं नरेंद्र मोदी। 2014 और 2019 में एक तरफा चुनाव रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी 3,71,784 वोटों से जीते। 2019 में नरेंद्र मोदी 4,79,505 वोटों से जीते थे। 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी यहां से जीते थे। 7वें चरण की दूसरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार रवि किशन है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद है। 2 कलाकारों के बीच में जंग है। 2019 में रवि किशन जीतकर सांसद बने थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट कही जाती है। योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरक्षपीठ की परंपरागत सीट है। मंडी लोकसभा, बीजेपी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनावत हैं। कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के बीच इस सीट पर सीधी लड़ाई है। दोनों ही नेता युवा हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। 2021 उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2019 चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा जीते थे। हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। कांग्रेस की ओर से सतपाल रायजादा उम्मीदवार हैं। बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। पिछले 8 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से सांसद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल 3 बार सांसद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम भी इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। 7वें चरण की अगली हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट। इस सीट पर टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी हैं। बीजेपी की ओर से अभिजीत दास हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। 2014-2019 में अभिषेक ने जीत दर्ज की। बीजेपी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी है। अगली हाई प्रोफाइल सीट है पंजाब की जालंधर लोकसभा। कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी है। आम आदमी पार्टी की ओर से पवन कुमार टीनू उन्हें टक्कर दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से मोहिंदर सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी की ओर से सुशील रिंकू मैदान में है। पंजाब के पूर्व सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी। 2019 में कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी जीते थे। कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीट। अगली सीट है पंजाब की भटिंडा लोकसभा। शिरोमणि अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर बादल उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जीत मोहिंदर सिंह सुद्धू टक्कर दे रहे हैं। आपके गुरमीत सिंह खुडियन हैं उम्मीदवार। बीजेपी की परमपाल कौर सुद्धू के साथ चौतरफा लड़ाई यहाँ पर है। लगातार 3 बार से सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। बिहार की पटना साहिब लोकसभा बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद हैं। कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत दे रहे हैं टक्कर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से उतरे थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनको रविशंकर प्रसाद ने हराया था। अंशुल अभिजीत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं। बीजेपी का गढ़ रहा है ये संसदीय क्षेत्र। 2009 और 2014 में बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा बीजेपी की ओर से राम कृपाल यादव हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी की मीसा भारती हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी हैं मीसा भारती। 2014-2019 में राम कृपाल यादव ने मीसा यादव को हराया था, लेकिन इस चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव परिवार का फिर से इम्तिहान है और ये सीट लालू के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि ये सभी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसके लिए आने वाले 1 जून को जनता इन प्रत्याशियों के लिए वोट करेगी। देखना होगा कौन कौन नेता अपनी सीट को बचाने में कामयाब होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।